हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो में बात करूंगा जो गेट के थ्रू या फिर अदर एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या वैकेंसी सिचुएशन है इस टाइम पे, ठीक है, एज कम्पेयर टू 2015। तो उस बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रजत है और मैंने गेट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 40 सिक्योर किया है। मैंने गेट 2015 में ऑल इंडिया रैंक 251 सिक्योर किया था अपने 4th ईयर में, ठीक है। मैंने ग्रेजुएशन की अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मैंने एज ए असिस्टेंट मैनेजर टेलीकॉम भी काम किया है एमटीएनएल में, जो कि पीएसयू है मुंबई दिल्ली में। इसमें ऑलमोस्ट मैंने 4.5 साल काम किया है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं वैकेंसी से पहले बात करते हैं गेट की, कि गेट एग्ज़ाम जो है या तो एमटेक के लिए देते हैं। कुछ लोगों का टारगेट होता है आईआईटी में एमटेक करनी है, एनआईटी में एमटेक करनी है। कुछ का होता है जॉब, ठीक है। कुछ का होता है कि या तो एमटेक मिल जाए या जॉब, कुछ भी, फ्लेक्सिबल है दोनों में, ठीक है। अब देखो, एमटेक के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आईआईटी में इतनी सीट्स हैं उतनी सीट्स हैं, सीट्स कम नहीं हो रही हैं, इवन सीट्स बढ़ ही रही हैं क्योंकि जैसे नए कोर्स लॉन्च हो गए, डाटा साइंस आया लास्ट टाइम आई थिंक आईआईटी रुड़की में, तो सीट्स बढ़ गई हैं, ठीक है। इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनके लिए अच्छा ही है। और जो फ्लेक्सिबल है उनके लिए भी दिक्कत नहीं है, अगर जॉब में सीट्स कम आई तो वो एमटेक में चले जाएंगे। बट मेन प्रॉब्लम है जो सिर्फ जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका टारगेट है कि गेट से या फिर अदर एग्जाम से ओनली जॉब लेनी है, ठीक है। तो उनके लिए दिक्कत यह है कि अभी जो वैकेंसीज हैं बहुत कम हो गई हैं, ठीक है, मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। ये वीडियो प्रॉपर ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो अगर मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस से, 2015 में मैंने गेट दिया, 2015 रैंक 251 रैंक आया। तो उस टाइम पे क्या क्या सिचुएशन थी, ठीक है। तो जैसे 2015 में मेरा ऑनली रैंक था 251, स्कोर था 815, ठीक है। और जो स्कोर है इसमें हमारे मार्क्स है 62.54, एक्चुअल मार्क्स मेरे 67 थे। तो 3 सेट में एग्जाम था, नॉर्मलाइज हुआ तो 62 हो गया। अब गेट स्कोर और रैंक में क्या डिफरेंस है, देखो क्या होता है जब आईआईटीज में आपको एडमिशन लेना होता है एमटेक के लिए, तो ये हो सकता है कि आईआईटी एक तो लास्ट 3 साल का गेट कंसीडर करती है, वैलिड होता है। जैसे ये 2015 से लेके 2018 तक वैलिड है, तो आईआईटी कंसीडर करेगी आपका गेट स्कोर, ठीक है। ये भी होता है कि इलेक्ट्रिकल वाले भी किसी ब्रांच में एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, तो गेट स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। ऑल इंडिया रैंक मेनली काम आता है पीएसयू में, जैसे पीएसयू भी गेट स्कोर ही देखेगा, बट क्या होता है जैसे 2015 में ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, ठीक है, तो वहां पे रैंक ही होगा क्योंकि ना कोई अदर ब्रांच है ना कोई लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अगर कहीं ऐसा होता है कि 2 साल के गेट स्कोर अलाउ करते कोई पीएसयू, फिर गेट स्कोर, ठीक है। तो देख लो 2015 में मेरा गेट स्कोर था 815, रैंक था 251। तो इस बेसिस पे देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं मैं, कि जैसे मैंने लिखा गेट 2015 ऑल इंडिया रैंक 251, स्कोर 815, ठीक है। तो इसमें एक तो एमटेक, मैंने एमटेक के लिए भी अप्लाई किया, और जॉब का क्या सीनियर था उस टाइम पे। जैसे एमटेक के लिए मुझे आईआईएससी बेंगलोर से नैनो साइंस से इंटरव्यू कॉल आया था, ठीक है। और मैंने आईआईटी कानपुर से एसपी कॉम, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन, आई थिंक यही था फुल फॉर्म। और आईआईटी दिल्ली से कोई ब्रांच आई थिंक कंट्रोल थी, मुझे ध्यान में नहीं है, उसी से कॉल आया था, कंट्रोल समथिंग में। और आईआईटी रुड़की से वीएलएसआई, ठीक है। और उसमें क्या था, आईआईएससी में इंटरव्यू था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था इंटरव्यू बेसिस पे, ठीक है। आईआईटी कानपुर में भी एसपी कॉम में मेरा इंटरव्यू था, वहाँ मेरा फर्स्ट लिस्ट में होता, सेकंड लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। आईआईटी दिल्ली में कंट्रोल ब्रांच में इंटरव्यू था बट सिलेक्शन नहीं हुआ। और आईआईटी रुड़की में वीएलएसआई में कोई इंटरव्यू नहीं, इसमें डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। तो ये तो
था एमटेक का सीन। और जॉब का क्या था, देखो 251 पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, उस टाइम भी मुश्किल था। तो मेजरली जितनी भी पीएसयूज थी, एचपीसीएल हो गया या फिर आईओसीएल, जो बड़ी बड़ी पीएसयूज, ठीक है, ऑयल वाली, उसमें किसी में नहीं हुआ। बीपीसीएल हो गया या ओएनजीसी हो गया, ठीक है। बट इस रैंक पे उस टाइम पे 2015 में एयरपोर्ट ने बहुत वैकेंसीज निकाली थी, ठीक है। एयरपोर्ट ने क्या किया था, एएआई, आप एयरपोर्ट ने जो है काफ़ी एआई गेट 2015 सर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको नंबर ऑफ सीट्स पता चल जाएगा। तो उसमें आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी थी और नॉन टेक वाली जॉब के लिए भी थी। तो इनका अपना एग्जाम भी लिया था इन्होंने खुद, ऐसा कुछ था, और इन्होंने विद गेट भी लिया था, ठीक है। मैंने ये नहीं भरा था गेट के थ्रू, बट जो मुझे पता है, जितना मेरे साथ वाले थे, कुछ मेरे दोस्त थे, उनको आई थिंक 330 350 तक इंटरव्यू कॉल आया था, जितना मुझे आइडिया, ठीक है। और तो इस वजह से क्या हुआ, जब एयरपोर्ट ने इतनी वैकेंसी निकाली तो उसकी वजह से बाकी पीएसयूज में थोड़ा इजी हो गया। जैसे अगर मेरा सिलेक्शन हुआ था एमटीएनएल में, इन्होंने गेट 2015 के बेसिस पे लिया, बट इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था अप्रोक्सीमेटली फेब 2016 में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक साल निकल चुका है, तो ऑलमोस्ट सारे लोग कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं, ठीक है। जैसे एयरपोर्ट ने काफ़ी वैकेंसी निकाली, काफ़ी लोग यहाँ चले गए, तो इस वजह से एमटीएनएल में गेट के थ्रू सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और ये जो गया था ऑलमोस्ट AIR 350 तक, तब भी सेकंड लिस्ट तक इन्होंने फर्स्ट लिस्ट निकाली और एक वेटिंग लिस्ट निकाली, ठीक है। 2 लिस्ट तक हुआ, उसके बाद भी इनकी जो सीट्स निकाली हुई थी वो फिल नहीं हुई, ठीक है। तो देख लो 2015 में 350 में तक भी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को जॉब मिली है, ठीक है। तो अगर यही मैं कंपैरिजन करूं 2021 का, ये लास्ट ईयर मेरा 21 में गेट दिया, तो उसमें मेरा स्कोर आया 884 और रैंक 40। एक तो कंपैरिजन देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, पहले ऑलमोस्ट 2.25 लाख लोग गेट देते थे, 6 साल बाद ओनली 80,000, ये भी तब है जब थर्ड ईयर भी अलाउड है, ठीक है। तो इसमें स्कोर जो है 884 रैंक 40। बट इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ सीट्स कैसे कम हुई हैं। सबसे पहले गेट 2021 AIR 40 स्कोर 884, ठीक है। अब देखो, एक तो वैकेंसी खत्म, किस किस की वैकेंसी निकली, पावर ग्रिड की, उसमें ओनली उनकी इलेक्ट्रॉन्स की टोटल 10 सीट्स थी। और फिर निकला एनटीपीसी, एनटीपीसी में 40 सीट्स थी, बट जो 40 सीट्स थी वो ईसी और आईएन की मिला के थी, ठीक है। तो इसका मतलब जिसका गेट स्कोर ज़्यादा होगा उसको प्रेफर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी सीट्स हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इतनी, मिक्स है। और बार्क, ठीक है, बार्क में मेरे अप्लाई नहीं किया मैंने, उसमें उसमें आई थिंक सीट्स डिफाइन भी नहीं होती, ठीक है। और हो गया ओएनजीसी, ओएनजीसी ने 2021 का एक साथ वैकेंसी निकाला, मतलब अलग अलग निकाला एक टाइम पे। तो इसमें आई थिंक टोटल 5 वैकेंसी थी इसी की, ठीक है। तो इसके अलावा उसके बाद भी पावर ग्रिड ने कम स्केल पे CUTIL आई थिंक दोबारा वैकेंसी निकाली है इन्होंने जनवरी में, ठीक है। इसमें भी कुछ आई थिंक 10 सीट्स होंगी, इसका आइडिया नहीं मुझे, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें मेरे कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ। देखो पावर ग्रिड में नहीं हुआ, ठीक है। एनटीपीसी की सेकंड लिस्ट में हुआ, एनटीपीसी में इलेक्ट्रिकल का काफी पीछे तक हुआ, क्योंकि एनटीपीसी ने क्या कर दिया, इसका पे स्केल बहुत कम कर दिया। एनटीपीसी में 2021 2 साल पहले तक जो बेसिक थी वो थी 60,000, अगले साल इन्होंने बेसिक कर दी 50,000 बेसिक पे। और अभी जो नोटिफिकेशन निकली थी 2021 में, उसमें ओनली बेसिक कर दी 40K, ठीक है। जबकि पावर ग्रिड और ओएनजीसी में
सीटीसी बहुत ज़्यादा बने एनटीपीसी से, ठीक है। तो बस इलेक्ट्रॉनिक्स में इस बार यही आया। मेन दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है IOCL में इलेक्ट्रॉनिक्स सीधा मना कर दिया। आप IOCL की 2021 और 21 की नोटिफिकेशन जाके देखोगे, उसमें साफ साफ लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है, ओनली इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अलाउड, ठीक है। और बीपीसीएल तो वैसे ही प्राइवेट होने वाला है, इनका तो वैकेंसी ही नहीं आया, ठीक है। और HPCL इन्होंने अपना एग्जाम लिया लास्ट ईयर खुद का, और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स आई थिंक अलाउड नहीं था, ठीक है। चेक करो कहीं भी ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिखा होना चाहिए अपना। कई कई जगह स्पेशल मेंशन किया होता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ही अलाउड है, ठीक है। वो हर एक एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हो। और क्या दिक्कत है, इसरो नहीं आया 2021 में, ठीक है। अभी 22 का भी इसरो का रिक्रूटमेंट रोक दिया गया है। और डीआरडीओ का भी आज तक कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन तो निकाला था कि 2020 और 21 में अलग अलग निकाला था कि हम गेट के थ्रू लेंगे, बट अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर जॉब चाहिए तो आप ओनली गेट के भरोसे नहीं रह सकते। अगर गेट के भरोसे हैं तो आपको बहुत अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ही टाइम पास कर रहे हो, तो फिर तो जॉब नहीं है। या तो आप एमटेक की साइड स्विच करो, या फिर एक अगर आपको जॉब ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत हालत खराब है लास्ट ईयर, बाकी जो खुद के एग्जाम लिए पीएसयू ने उसमें काफ़ी वैकेंसी आई हैं, जैसे DFCCIL आई थिंक, DFCL में काफ़ी वैकेंसी आई थी। उसमें एक तो थी एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। उसमें आई थिंक 80 सीट थी, सिग्नल एंड टेलीकॉम प्रोफाइल का नाम था। और एक था जूनियर एग्जीक्यूटिव, उसमें 147, ठीक है। तो ये तो बहुत वैकेंसी है। टोटल मिला के गेट के थ्रू इतनी वैकेंसी नहीं, इतनी एक ओनली DFCL ने निकाली। और फिर नाइलेट, इसमें साइंटिस्ट बी, की 10 वैकेंसी थी, सीट सी। ये थी STQC। और साइंटिफिक असिस्टेंट, उसकी 34 वैकेंसी थी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यूपीपीएससी लेक्चरर की वैकेंसी है 145 इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर अभी तक बट इसका एग्जाम नहीं हुआ है, फॉर्म फिल हो चुके हैं। और एक था BDL है भारत डायनामिक लिमिटेड, इसमें आई थिंक 12 वैकेंसी, और इसका भी अब तक एग्जाम नहीं हुआ है। और है UPPCL, इसका भी एग्जाम नहीं हुआ, ओनली फॉर्म भरे, उसमें 14 वैकेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, कहने का मतलब कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप ओनली गेट के भरोसे नहीं रह सकते। आपको ये सब जो एग्जाम हैं निकलते हैं, उस पर भी एफर्ट करने पड़ेंगे। और ये चीज़ें जो हैं, ये जैसे DFCCL हो गया, नाइलेट हो गया, UPPSC हो गया, फिक्स नहीं है, बट ये कि कोई ना कोई आता जरूर है। जैसे 2015 में एयरपोर्ट, आप एयरपोर्ट का निकाल के देखोगे, AI 2015 गेट 16 का देखो, 17 एयरपोर्ट ने बहुत वैकेंसी निकाली है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो गेट के टॉपर्स होते हैं, तो गेट की रैंक भी अपने आप पीछे चला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम हो सकता है कि एयरपोर्ट के एग्जाम के थ्रू चले जाएं, ठीक है। तो उसकी वजह से लास्ट काफ़ी अच्छे रैंक तक, पीछे वाले रैंक तक भी जॉब मिल जाती है। बट इस बार बहुत दिक्कत हुई इसी में। और इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से, कि जो गेट के साथ हैं बाकी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा देख सकते हो, ये NTPC का है, NTPC में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लास्ट रैंक गया है इस बार, 3 लिस्ट आ चुकी हैं इसकी। पहली लिस्ट में मेरा नहीं होता, सेकंड में हुआ, और थर्ड लिस्ट में देख लो कि कट ऑफ मार्क्स कितने, रैंक कितना, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देख लो, जनरल में 77, मुझे लगता है अंडर 100 में
7 भी सबको नहीं मिला जॉब इस बार गेट में, ठीक है। तो 77 मुझे लगता है अभी तक लास्ट रैंक है, और अगर आगे लिस्ट है तो हो सकता है आगे भी मिल जाए, ठीक है। वो भी एनटीपीसी में लोग ज्वाइन नहीं कर रहे मेरे हिसाब से, क्योंकि पे स्केल बहुत कम कर दिया, तभी इतना पीछे गया वो रैंक, ठीक है। और ये ओएनजीसी का देख सकते हो, ये है 2020 के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2020 में, जैसे जनरल के लिए 888, ठीक है। ओबीसी का ये स्कोर है गेट स्कोर के बेसिस पे, ठीक है, कट ऑफ। और एमएम ये है मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर, इसमें सारी ब्रांचेस एलिजिबल रहती हैं, काफ़ी सारी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इसमें गया है 941 गेट स्कोर, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा है। और ये है ओएनजीसी 2021, ठीक है, जिसमें मैंने दिया, मेरा स्कोर था 884, अब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कट ऑफ गई है 898, तो ये 5 सीट्स थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है। उसी तरह मटेरियल वाले प्रोफाइल में गई है 926, ठीक है। तो ये वैकेंसी की सिचुएशन है। तो मेरा कंक्लूजन यही है कि अगर आप ओनली जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा गेट के लिए, ठीक है। तो या तो टाइम पास करना बंद कर दो, फिर यहाँ एमटेक की साइड फ्लेक्सिबल रहो कि अगर कुछ गेट में कुछ नहीं हुआ तो एमटेक भी कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो बाकी एग्जाम्स हैं इस पे भी ध्यान दिया जाए, अगर आपका टारगेट सिर्फ जॉब ही है, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से कि इसका कैसे पैटर्न, सिलेबस, तो कैसे टारगेट करना है, क्योंकि ये एग्जाम फिक्स नहीं है, कभी भी कोई भी एग्जाम आके फॉर्म आ जाएगा, बट हमें उससे पहले ही तैयारी रखनी है, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।